चीन और ताइवान के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ताइवान को चीन हर तरफ से घेर चुका है और उसके निशाने पर 6 अहम पोर्ट यानी बंदरगाह हैं। लाइव फायर ड्रिल के नाम पर जिस तरह चीन ताइवान को झुकाने का, डराने और धमकाने का काम कर रहा है, वह साफ देखा जा सकता है। लेकिन ताइवान झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ अमेरिका की भी घटनाक्रम नजर आ रही है कि वो भी हर एक घटनाक्रम पर नजर रख रही है। अमेरिकी नौसेना यूएस रोनाल्ड ड्रोन ने इसे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े विमानात्मक पोत की श्रेणी में आता है, जिसे चीन को काबू करने के लिए अमेरिका ने परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को ताइवान के पास तैनात कर दिया है। इस बैटलशिप में मौजूद युद्ध से संबंधित सभी खासियत मौजूद है। इस मिनित क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएस पैसिफिक फ्लोट कमांडर फ्लीट एडमिरल जेस्टर डब्ल्यू नीतीज के नाम पर दिया गया था। हालांकि रोनाल्ड अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, लेकिन अब इन सब के बीच एक सवाल जो सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि आखिर चीन के मुकाबले कहां खड़ा होता है ताइवान। क्या ड्रैगन के सामने या ड्रैगन से युद्ध लड़ना आसान होगा? अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान के दौरे के बाद चीन आग बबूला हो गया और सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया ताकि ताइवान डर जाए। उसका यह युद्ध अभ्यास अभी 2 दिन और चलेगा। उसने 5 से 6 दिन युद्ध अभ्यास की घोषणा की। उधर ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि चीन की कार्रवाई में 68 विमानों और 13 युद्धपोतों ने मध्य रेखा को पार किया है। मंत्रालय ने चीन के अभ्यास की निंदा की और कहा कि उसने क्षेत्र में शांति को भंग किया है। चीन के मंत्रालय के अभ्यास में युद्धाभ्यास पर करीब से नजर रख रहा है और संबंधित रक्षा प्रणाली भी एक्टिव मोड पर आ गई है। चीन पूरी तैयारी में है ताइवान से युद्ध के लिए। चीन की इस कार्रवाई ने इस चिंताओं को अब जन्म दे दिया है कि क्या चीन बलपूर्वक ताइवान पर कब्जा कर सकता है। जैसे जैसे यह स्थिति बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे नजर आ रहा है कि ताइवान की तुलना में चीनी सेना कितनी मजबूत है। तो आइए जानते हैं कि जल, थल और वायु में चीन के मुकाबले कितनी मजबूती से ताइवान खड़ा है और उसके सामने डट सकता है। चीन की सेना ताइवान की तुलना में कई गुना बड़ी है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक चीन के पास अब तक दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। वर्तमान में चीनी सेना के 20 लाख एक्टिव सैनिक हैं, जबकि ताइवान में 1,70,000 ही एक्टिव सैनिक हैं। वहीं रिजर्व फोर्स के मामले में ताइवान चीन से आगे है। ताइवान पहले नंबर पर है, जबकि चीन 6ठे नंबर पर है। चीन की रिजर्व फोर्स में 5 लाख कर्मी हैं और 15 लाख रिजर्व फोर्स के साथ ताइवान सबसे पहले स्थान पर है। जबकि अर्धसैनिक सेवाओं की बात की जाती है तो चीन ताइवान से आगे निकल जाता है। ताइपे के 11,500 सैनिकों की तुलना में चीन के पास 6,24,000 सैनिक हैं। युद्ध टैंकों के मामले में चीन ताइवान से ज्यादा मजबूत है। उसके पास 5250 टैंक हैं, वहीं ताइवान के पास केवल 1,110 टैंक। 35,000 बख्तरबंद उसके पास चीन के पास है। ताइवान के पास सिर्फ 3,472 बख्तरबंद हैं। हवाई हमले का अगर सामना करें और उसकी क्षमता को देखें तो वायु में भी चीनी सेना सबसे मजबूत है। चीन की वायु सेना के पास कुल 3,285 विमान है, जबकि ताइवान की सेना के पास 741 बर्ड ही हैं। चीन के पास 1200 फाइटर जेट हैं और उन्नत किस्म की J-20 भी शामिल है। वहीं ताइवान के पास सिर्फ 288 फाइटर जेट पर जा रहे हैं। नौसेना की अगर ताकत को देखें तो चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। चीन पनडुब्बी युद्धपोत के मामले में 9 बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बी के साथ बीजिंग शक्तिशाली है। वहीं ताइवान के पास इसमें से कुछ भी नहीं है, ना पनडुब्बी है ना युद्धपोत है। हालांकि चीन की तुलना में कमजोर होने के बावजूद उसके लिए ताइवान पर हमला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका और जापान भरोसा दे चुका है कि अगर चीन की तरफ से ताइवान पर कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वो सैन्य सहायता देने के लिए तैयार है, यानी ताइवान को सपोर्ट करेगा। अक्टूबर 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि ताइवान की रक्षा के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध है, हर हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। वहीं जून 2021 में जापान के तत्कालीन उप रक्षा मंत्री यासुहिदे नाकायामी ने एक सम्मेलन में कहा कि हमें एक लोकतांत्रिक देश के रूप में ताइवान की रक्षा करनी चाहिए। यानी जापान भी और अमेरिका भी ताइवान के साथ है। मिलिट्री डील के बीच यूएस को चेताया है
यूएस चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका को इस मामले में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। यह भी कहा कि अगर यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी दोबारा ताइवान गई तो ऐसा हो सकता है कि वहां पर खतरा बढ़ जाए। कहा यह भी गया कि अमेरिका का दोबारा ऐसी गलती करने का अधिकार नहीं है कि नैन्सी पेलोसी ताइवान जाए। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।